बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम नाउन्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन की सिर्फ डेफिनेशन की थी, लेकिन इस लेक्चर में हम नाउन की टाइप्स, इसकी कैटेगरीज और इसकी फॉर्म्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन करेंगे, जिनमें सबसे पहली टाइप है प्रॉपर नाउन, फिर आती है कॉमन नाउन्स, देन टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स, जिनके अंदर सबसे पहली है मटेरियल नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स और फिर आती है कलेक्टिव नाउन्स। देन टाइप्स ऑफ नाउन में थर्ड वाली है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और फोर्थ वन है कंक्रीट नाउन्स। अगर फॉर्म्स ऑफ नाउन्स की बात करें तो फॉर्म ऑफ नाउन में सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, फिर फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आ जाती हैं, जो कि है रेगुलर नाउन्स, इर्रेगुलर नाउन्स और थर्ड फॉर्म ऑफ नाउन है पोसेसिव नाउन्स। देन हम कैटेगरीज ऑफ नाउन्स करेंगे, जिनके अंदर पहली है काउंटेबल नाउन्स, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन्स, तीसरी है एनिमेट नाउन्स और चौथी है इनएनिमेट नाउन्स। देन कैटेगरीज ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स आ जाती हैं, जिसमें पहली है मस्कुलाइन जेंडर नाउन्स, दूसरी है फेमिनाइन जेंडर नाउन्स, तीसरी है कॉमन जेंडर नाउन्स और चौथी है न्यूट्रल जेंडर नाउन्स। इन सबको हम आज डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन और इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। इट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन। नाउन जो है ये किसी शख्स का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी ख्याल का नाम है या फिर किसी जज्बे का नाम है। फॉर एग्जांपल अली, टाइगर, लाहौर, बुक, ब्यूटी, फ्रेगरेंस, ऑनेस्टी, ETC। यानी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ कोई नाम रखती है, चाहे जिंदा हो या जिंदा ना हो, उसको हम नाउन कहते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स। आपने अब तक पढ़ा होगा कि नाउन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, 9 होती हैं, 10 होती हैं, 11 होती हैं, लेकिन जो मेन नाउन्स की टाइप हैं वो 4 ही टाइप्स हैं जो कि इधर मेंशन है। बाकी जो आपने पढ़ी हैं वो इनकी सब टाइप हैं या फिर नाउन की फॉर्म्स हैं और या फिर नाउन्स की कैटेगरी हैं, जिनको हमने लेक्चर के शुरू के अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। इट इज़ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग विच इज़ यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑफ इट्स काइंड्स और क्लास। यानी ये जो प्रॉपर नाउन है ये नाम होता है किसी ख़ास पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या थिंग का। और वो ख़ास क्यों होता है? वो इसलिए ख़ास होता है क्योंकि वो चीज़ यूनिक होती है या फिर अलग होती है बाकी तमाम उसकी जितनी भी इकसाम है या क्लास है जिससे वो बिलोंग करता है, जो इसको बाकी सबसे ख़ास बनाता है। मीन्स इट डज़ नॉट शेयर इट्स सम क्वालिटीज़। यानी अगर कोई इंसान है तो उस इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो बाकी इंसानों के अंदर नहीं होगी, सिर्फ उसी के लिए ख़ास होगी। इसी तरह कोई जानवर है और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसकी क्लास के जितने भी जानवर हैं उनमें नहीं है, सिर्फ उस एक के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो एक पार्टिकुलर एनिमल या कोई पार्टिकुलर इंसान बन जाता है, जो इसको ख़ास बनाता है और एक प्रॉपर नाउन बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली एक क्लास है, क्लास के अंदर जब कोई टीचर बोलता है अली तो क्लास के अंदर एक ही अली होता है या फिर 1, 2 या 3 होंगे। तो एक ख़ास अली की तरफ जब इशारा किया जाएगा तो वो अली जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक क्वालिटी है। बच्चों की क्लास 50 की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक अली है, यानी उस
अली जो है वो उसकी एक पहचान है जो बाकियों के अंदर नहीं है, क्योंकि बाकियों का नाम अली नहीं है, और अली जो है वो उसको ख़ास बनाता है। इसी तरह शेक्सपियर, शेक्सपियर जो है ये एक नामवर इंग्लिश पोइट है। जिस तरह हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल या फिर गालिब है, इसी तरह इंग्लिश के अंदर शेक्सपियर को काफ़ी नामो मकाम हासिल है, और ये भी अपनी इस पोइट्री की वजह से और अपने नाम की वजह से एक प्रॉपर नाउन है। स्कारफेस, स्कारफेस जो है ये शेरों के अंदर, एक अफ्रीका के जंगल के अंदर शेर थे और शेरों में एक स्कारफेस नामी शेर था। उसकी आंख के ऊपर चोट का निशान था जिसकी वजह से उसे स्कारफेस कहा जाता है, यानी स्कार का निशान था। ये जो ज़रब लग जाए तो उसके बाद जो निशान बच जाता है ना, उसको स्कार कहते हैं। तो स्कारफेस, उसके फेस पे स्कार का निशान था जिसकी वजह से स्कारफेस कहा जाता है। और ये एक बहुत बहादुर और जंगजू शेर था। जवानी से लेके बुढ़ापे तक इसने जो है वो अपना रोबो दबदबा बनाए रखा और सैकड़ों शेरों को हराया, और मरते दम तक अपने इलाके का बादशाह बना रहा। इसके ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। इसी तरह सूजी, जो कि एक फ़र्ज़ करें कि डॉग का पेट नेम है, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। उसको एज अ डॉग रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको सूजी के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो ख़ास बन गया अपने नाम की वजह से। होंडा, इंडिया, एशिया एंड घंटाघर, यानी हर वो चीज़ जो यूनिक हो और अपनी कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक हो, जब उसका नाम लिया जाए तो आपके जहन में फ़ौरन वो एक चीज़ आए, मल्टीपल चीज़ें ना आए। अगर हम इंसान का जिक्र करते हैं तो इंसान के अंदर कोई एक इंसान हमारे जहन में नहीं आता, सारे इंसान जहन में आते हैं। अगर हम लड़के की बात करते हैं तो लड़के में जितने भी लड़के हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लड़कों के अंदर आमिर की बात करें तो आमिर वो जो नाउन होगा हमारे अंदर, यानी हम उसको जानते होंगे, वेल नाउन होगा, अच्छी तरह जानते होंगे, तो वो हमारे पास एज आ प्रॉपर नाउन यूज़ होगा। इसीलिए जितने भी नाम है ना अशखास के, जो भी कोई नाम है उसको हम प्रॉपर नाउन के तौर पे ही लेते हैं। नोट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। इन मोस्ट केसेस आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर इट। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ हमने द यूज़ करना है या नहीं करना। बाज़ के साथ वो कुछ लोगों का जो है कंसेप्ट होता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ दा लगता है, कुछ का है कि जी इसके साथ दा नहीं लगता, और कुछ को पता ही नहीं लगता है किसके साथ दा लगाना या नहीं लगाना। ये जब हम आर्टिकल करेंगे ना ए, एन और दा को, तब हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि दा किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं लगता। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर प्रॉपर नाउन में दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन, जो कि सेकंड टाइप है नाउन्स की। इट इज़ यूज्ड फॉर एवरी आइडिया, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। ये बिल्कुल प्रॉपर नाउन के ऑपोजिट है। प्रॉपर नाउन जो है ये पार्टिकुलर आइडिया, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग जो थी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कॉमन नाउन जो है ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस खास कैटेगरीज के अंदर। यानी अगर हम शेर की बात करेंगे तो शेर एज अ शेर हम सारे शेरों की बात करेंगे। अगर हम इंसान की बात करेंगे तो एज अ इंसान सारे इंसानों की बात करेंगे। अगर हम किसी कंट्री की बात करेंगे तो एज अ कंट्री सारी कंट्रीज़ की बात करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक का नाम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, शीप एंड फ्लावर। Note that common noun does not require capitalization। कॉमन नाउन के अंदर लाजमी नहीं है कि इसको जब हमने लिखना स्टार्ट करना है तो इसके स्टार्ट में कैपिटल लेटर हो पहला। जिस तरह के कॉमन नाउन के अंदर कंडीशन है कि कॉमन नाउन में पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ शेक्सपियर ऑफ PU। अली जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का शेक्सपियर है। हेयर शेक्सपियर इज़, ये जो शेक्सपियर है यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? अब आपने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी है, आप ही सोच के बताएं कि ये क्या है।
प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, दोनों है या दोनों नहीं है। प्रॉपर नाउन की एंड पे हमने क्या नोट पढ़ा था कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका कैपिटल से स्टार्ट होता है। जो भी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जबकि कॉमन के अंदर हमने पढ़ा है कि कॉमन का जो फर्स्ट लेटर है वो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल हो। तो ये एक तो बात ये कि ये कैपिटल नहीं है इसका फर्स्ट लेटर, इसलिए ये प्रॉपर नाउन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन शेक्सपियर जो है ये एक इंग्लिश पोइट का नाम है। तो इंग्लिश पोइट का नाम हमने कहा कि जितने भी नाम होते हैं, और ये तो है भी वेल नाउन नाम, तो इसमें ये जो शेक्सपियर है फिर ये कॉमन नाउन कैसे होगा, प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर जाहिर है ये कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि अली इज शेक्सपियर, अली इटसेल्फ शेक्सपियर नहीं है। ये जो असल शेक्सपियर है उसकी बात नहीं हो रही, शेक्सपियर की कॉपी बना दी गई है। और जो कॉपी होती है हमारे पास, जिस तरह लड़की है, लड़की एक आयशा की कॉपी है, ठीक है, जितने भी नाम है एमन की कॉपी है, इसी तरह बॉय जो है वो कॉपीज है। तो इसी तरह शेक्सपियर जो है ये असली शेक्सपियर की कॉपी है, लिहाजा जो कॉपी होगी वो एक कॉमन नाउन होगी। जितनी भी कॉपीज होती हैं वो सारी कॉमन नाउन कहलाती हैं, वो प्रॉपर नाउन नहीं होती। प्रॉपर नाउन वही होगा जो असल होगा। तो यहाँ पे असल शेक्सपियर की बात नहीं हो रही, अली को एज आ शेक्सपियर कंपेयर किया जा रहा है। अली की खसूसियत बताई जा रही है कि वो इतना अच्छा पोइट है पंजाब यूनिवर्सिटी का जिस तरह के एक शेक्सपियर इंग्लिश का है। तो यानी पीयू के अंदर वो एज अ शेक्सपियर जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज कॉमन नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या है, कॉमन नाउन है। हेयर शेक्सपियर इज नॉट प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, जिस तरह हमने कहा कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा। एंड आल्सो इज नॉट ओरिजिनल शेक्सपियर, और ये ओरिजिनल शेक्सपियर भी नहीं है। इट इज यूज्ड एज रेफरेंस टू हाईलाइट्स अलीज क्वालिटी ऑफ राइटिंग। यहाँ पे जो है ये अली की लिखने की काबिलियत को, जो वो लिखता है राइटर के तौर पे, उसकी काबिलियत को शो करने के लिए इसका रेफरेंस दिया गया है शेक्सपियर का। वाइल हेयर अली एंड पीयू आर प्रॉपर नाउन्स, यहाँ पे अली और पीयू जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पीयू रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी को और अली रिप्रेजेंट कर रहा है अली को, एक खास नाम को, एक खास शख्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स। पहली है हमारे पास मटीरियल नाउन्स। इट इज अ नाउन ऑफ अ रॉ एलिमेंट, मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी जो मटीरियल नाउन है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मटीरियल, जिस तरह हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करते हैं उसको हम मटीरियल कहते हैं कि मटीरियल तैयार करें। तो जो रॉ एलिमेंट होता है, यानी जो जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बेसिक चीज़ होता है, उनसे, मैटर से और सब्सटेंसेस से, जिनके साथ, जिनको मिला के, जिनको एक साथ इस्तेमाल करके हम चीज़ें बनाते हैं, उनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर हम रिंग की बात करें जो कि गोल्ड की बनी हो तो हम गोल्ड रिंग कहते हैं। तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, गोल्ड का हुआ है। इसी तरह सिल्वर का मटेरियल, जो हम गेट हमारा यूज़ करते हैं घरों के बाहर आयरन का, वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। और ये जो आयरन क्या है, ये हमारे पास मटेरियल नाउन है जिसका वो गेट बना है। स्टील, कॉपर, जिंक, वुड, कोयल, ग्लास, मिल्क, जिस तरह चाय जो है वो हमने बनानी हो तो उसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, मिल्क होता है। तो बेसिक मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, मिल्क, जिससे वो चाय बनी है। तो ये मिल्क क्या है, ये मटेरियल नाउन है। इंक, अगर हम कोई लिखी हुई तहरीर देखें तो उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है वो इंक हुई है, और इंक क्या है, मटेरियल नाउन है। कॉटन, राइस, वाटर, ईटीसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंपाउंड यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ। इट इज़ अ नाउन विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है।
होता तो खुद ये सिंगुलर है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें इंग्लिश के 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का ये एक सिटी का नाम है और इसका नाम लेने के लिए हमने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, एक न्यू और एक यॉर्क, और ये एक सिंगुलर नाम बना है 2 अल्फाज को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ जो है ये एक स्पेसिफिक जो शख्स है साली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो सिस्टर इन लॉ है ये टोटल इंग्लिश के 3 वर्ड्स इस्तेमाल करने के बाद बना है और एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एयर कूलर, सनफ्लावर, सन और फ्लावर का कॉम्बिनेशन, शॉपकीपर, शॉप और कीपर का कॉम्बिनेशन, ईटीसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। इट इज अ नाउन विच इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी ये जो कलेक्टिव नाउन है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कलेक्शन होती है। किस चीज़ की कलेक्शन होती है? सिमिलर पर्सन्स की, एक जैसे इंसानों की या एक जैसी चीज़ों की, जिनको एज अ होल गिना जाता है एक साथ, जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे पूरे ग्रुप का नाम होता है। फॉर एग्जांपल आर्मी। आर्मी जो है ये स्पेसिफिक लोगों का, स्पेसिफिक सोल्जर्स का ग्रुप होता है, जिसको हम आर्मी कह के सबको एक ग्रुप में शामिल कर देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कबाइल, इलाके, सूबे और लोग एक साथ रहते हैं, और उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल वर्ड पाकिस्तान यूज़ करते हैं, जो कि इसमें रहने वाले तमाम लोगों को, उनके कल्चर को और उनके इलाके को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ज्यूरी जो है ये जजों की जो कमेटी है उसको ज़ाहिर करती है। फैमिली जो है ये घर में मौजूद रहने वाले हर शख्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह कमेटी वर्ड जो है ये कमेटी, किसी भी कमेटी के अंदर जो मौजूद अशखास हैं, लोग हैं या ऑफिसर हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जेंट्री, नेशन, क्लास, क्राउड, टीम, फ्लॉक, ग्रुप, स्वार्म, कंग्रीगेशन, हर्ड, मोब, फ्लीट एंड अलायंस वगैरह, ये सारे के सारे खुद तो सिंगल वर्ड हैं, लेकिन इनके अंदर पूरी की पूरी एक क्लास छुपी हुई है, यानी दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। डोंट फॉरगेट दैट अ कलेक्टिव नाउन मे बी सिंगुलर और मे बी प्लूरल। एक कलेक्टिव नाउन जो भी हमने स्टडी किए हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब यूज्ड विद इट। ये डिपेंड करता है कि इसके साथ हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है, और सेंस ऑफ द सेंटेंस, और जो सेंटेंस है उसकी सेंस हमें क्या बताती है कि जो हम कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको हमने किस तरह लेना है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेस कास्ट इज रिहर्सिंग, द प्लेस कास्ट आर रिहर्सिंग। इस भी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, ग्रामेटिकली दोनों दुरुस्त हैं। क्यों दुरुस्त हैं? ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। द प्लेस कास्ट इज रिहर्सिंग इज तब हम इस्तेमाल करेंगे जब प्ले की सारी कास्ट एक एक्शन कर रही हो, यानी एक ही काम कर रही हो। फर्ज करें 4 लोग हैं प्ले के अंदर जो कार को धक्का लगा रहे हैं, तो सब के सब क्या कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, कार को प्ले के अंदर, उस सीन के अंदर धक्का लगा रहे हैं। तो इस वक्त हम इस एक्शन को कहेंगे द प्लेस कास्ट इज रिहर्सिंग। और अगर वो 4 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक जो है वो चाय बना रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है, तीसरा गेम खेल रहा है और चौथा जो है वो पानी पी रहा है, तो इसके अंदर जो 4 लोग हैं प्ले के, वो सब के सब अलग अलग काम कर रहे हैं, एक सिंगल काम मिलके नहीं कर रहे। तो इस मामले के अंदर, इस सीन के अंदर आप फिर बोलेंगे द प्लेस कास्ट आर रिहर्सिंग, क्योंकि चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं है। इसी तरह जूरी हैज वन ऑप्शन ऑन द एविडेंस। जो जजों का ग्रुप एक बैठा है जो किसी केस के ऊपर काम कर रहा है, और उस केस में वो सब के सब एक ऑप्शन पे एग्री हो गए हैं,
तो इस केस के अंदर हम उस जजों के जो ग्रुप है, ज्यूरी जो है, उसको हम एज आ वन कंसिडर करेंगे और वन कंसिडर करते हुए इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस के अंदर ज्यूरी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑन द एविडेंस। पहले वाले के अंदर ये जो जजों का ग्रुप था ये एक पॉइंट के ऊपर सारे आ गए थे, जिस तरह इसके अंदर एक एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा था, एक पॉइंट के ऊपर सारे काम कर रहे थे। जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर सबके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं एविडेंस को लेकर, तो इसमें वो सब के सब बिखर गए हैं, किसी एक पॉइंट पे नहीं है, इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया है, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे ज्यूरी जो है ये एज आ प्लूरल नाउन बिहेव कर रहा है। एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब होता है या प्लूरल कब होता है, आपने इसी चीज़ पे जो मोस्टली केसेस है यही चीज़ होती है कि अगर सारे का सारा ग्रुप एक सिंगल काम कर रहा हो, वही एक पार्टिकुलर काम कर रहा हो जो कि सारे कर रहे हैं, तो फिर हम उस कलेक्टिव नाउन को एज आ सिंगुलर नाउन कंसिडर करेंगे। और अगर उस कलेक्टिव नाउन में मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं तो तब हम उसको एज आ प्लूरल नाउन काउंट करेंगे और एज आ प्लूरल नाउन बिहेव करते हुए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है और इसको आपने अच्छे से ज़हन नशीं कर लेना है, भूलना नहीं है और क्लियर कर लेना है। एग्जामिनर मोस्टली कलेक्टिव नाउन को लेकर उसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करवाता है और स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट इज़ अ नाउन विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सूंघ नहीं सकते। लाइक इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स, यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, थॉट्स हमारे ख्यालात होते हैं और हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स समथिंग विच वी कैन नॉट सी, हेयर, स्मेल, टच और टेस्ट, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम ना तो देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही टेस्ट कर सकते हो। इट डोनेट्स द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन। ये जो है ये बताता है, क्वालिटी को ज़ाहिर करता है, किसी अमल को ज़ाहिर करता है या फिर किसी हालत को ज़ाहिर करता है नाउन की। फॉर एग्जांपल फ्रीडम, लिबर्टी, थॉट, जॉय, सोरो, लव, डेथ, गवर्नमेंट, गुडनेस, काइंडनेस, ये सारों को हम ना ही देख सकते, ना ही स्मेल कर सकते, ना ही टच कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है इसको भी हम ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। आप में से किसने गवर्नमेंट देखी है? किसी ने गवर्नमेंट नहीं देखी। गवर्नमेंट जो है ये एक अदारे का नाम है, इटसेल्फ ना तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है और ना ही जो है ये कोई अपनी फिजिकल आइडेंटिटी रखती है। ये मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका मजमूआ है और उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। In short, we cannot identify it through one of our 5 senses. In short, अगर हम बात करें तो abstract noun जो है इनको हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो 5 सेंसेस कौन सी है जो हमारे पास है? एक देखने की सेंस, एक सुनने की सेंस, एक स्मेल करने की सेंस, एक टच करने की सेंस और एक टेस्ट करने की सेंस। इन पांचों के साथ जिस चीज़ को हम महसूस ना कर सकें उसको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी 5 सेंसेस के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि जो कंक्रीट नाउन है इसको हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It is a noun which we can see, hear, smell, touch और taste। जो कंक्रीट नाउन है ये उस चीज़ का नाम होता है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर, फ्लावर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। म्यूज़िक सुन सकते हैं। बेयर यानी रीच जिसको हम देख सकते हैं। पाई
खाने के लिए जो मीठा होता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। टोर्नाडो, रैंच, कॉलोनी, मिल्क, नायग्रा फॉल्स, टीम, लोशन, स्टार्स, वाटर, स्टूडेंट्स, फायर फाइटर, इंसेंस, सनसेट, रेन, क्लाउड्स, फॉक्स, ईटीसी। ये जो सारे हमने नाम लिए हैं इनको हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के साथ चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी कैन आइडेंटिफाई इट थ्रू वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नाउन: सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स एंड पोसेसिव नाउन्स। सबसे पहले है सिंगुलर नाउन। इट इज अ नाउन विच डोनेट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सिंगल चीज़ को डोनेट करता है जो किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ का नाम होता है। फॉर एग्जांपल ट्री एक दरख्त को ज़ाहिर कर रहा है, बॉक्स एक बॉक्स को ज़ाहिर कर रहा है, बॉय एक लड़के को ज़ाहिर कर रहा है, लीफ एक पत्ते को ज़ाहिर कर रहा है, शीप एक बकरी को ज़ाहिर कर रहा है, मैन एक आदमी को ज़ाहिर कर रहा है, ईटीसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जो फॉर्म है नाउन की, प्लूरल नाउन। प्लूरल कहा जाता है जमा को, नाउन की जमा। इट इज़ अ नाउन विच डोनेट्स मोर देन वन पर्सन। सिंगुलर नाउन जो है वो वन पर्सन को या वन थिंग को रिप्रेजेंट करता था, और प्लूरल नाउन है वो मोर देन वन, यानी जो एक से ज़्यादा पर्सन होंगे या चीज़ होगी उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होगा एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे ट्रीज़, ट्रीज़ जो है ये एक ट्री के लिए नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2, 3 या 3 से ज़्यादा। बॉक्सेस, एक बॉक्स से ज़्यादा जो बॉक्स होंगे उनको हम कहेंगे। बॉयज़ लड़कों को ज़ाहिर कर रहा है। लीव्स जो कि पत्तों की जमा है। शीप जो बकरी है, बकरी की जमा बकरियां जो है वो भी शीप ही होती है। मैन जो कि मैन की जमा है, एक आदमी, मैन ज़्यादा आदमी, ईटीसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स, यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स की मजीद आगे फॉर्म्स हैं और सब फॉर्म्स हैं ये नाउन की। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन की 2 जो है वो फॉर्म्स होती हैं। पहली है रेगुलर नाउन्स और दूसरी है इलरेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन को स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ अ नाउन विच फॉलो स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। यानी जो रेगुलर नाउन है ये वो नाउन होते हैं जो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो स्टैंडर्ड रूल है उसको फॉलो करते हैं। वो स्टैंडर्ड रूल क्या है कि कोई भी हमारे पास वर्ड आ जाए उसकी जो जमा बनानी है हो उसके आगे एस या ई एस लगा दे तो उसकी जमा बन जाती है। और मोस्टली इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश की जो नाउन है, मोस्टली के साथ एस और ई एस लगाने के साथ वो प्लूरल में बदल जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे पास नाउन होंगे जिनके आखिर पे हम एस या ई एस लगाएं और उसकी वो प्लूरल फॉर्म बन जाए सिंगुलर फॉर्म से, तो इन सब नाउन्स को और प्लूरल नाउन्स को, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स को हम रेगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, ट्री एक सिंगल नाम है और ट्रीज जो है वो इसकी प्लूरल फॉर्म है। बॉक्स, बॉक्सेस, बॉय, बॉयज। अब ट्री को हमने इसकी जमा में बनाने के लिए सिर्फ एस का इस्तेमाल किया, बॉक्स की इसकी जमा बनाने के लिए बॉक्सेस ई एस का इस्तेमाल किया और बॉयज़ की जमा बनाने के लिए हमने एस का इस्तेमाल किया है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का स्टैंडर्ड रूल है। और ये जो सारे जो सिंगुलर नाउन है ये इस स्टैंडर्ड रूल को फॉलो कर रहे हैं और प्लूरल नाउन जो है ये भी इसी स्टैंडर्ड रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन एग्जाम्पल के अंदर लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे पास रेगुलर नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इररेगुलर नाउन। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इट इज़ अ नाउन विच डज नॉट फॉलो स्टैंडर्ड रूल ऑफ एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। यानी एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए स्टैंडर्ड रूल को ये फॉलो नहीं करते। यानी अगर हम एस या ई एस लगाएं तो उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ जो है इसके एंड पे अगर हम एस या ई एस लगाएं तो लीफ की प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। लीफ की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें
LEAVES लगाना पड़ेगा, यानी LEAF को हम जो है वो स्किप करेंगे, रिमूव करने के बाद VES का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंग्लिश के स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो लीफ की प्लूरल फॉर्म बनी लीव्स। इसी तरह शीप की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें ना तो एस लगाना पड़ा ना ही ES लगाना पड़ा, इसकी फॉर्म बन गई शीप, प्लूरल फॉर्म बन गई। तो लिहाजा ये भी जो है ये स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सिंगुलर नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें एस और ES नहीं लगाना पड़ा। इसी तरह मैन की जो प्लूरल फॉर्म है मैन, इसमें भी हम एस और ES का इजाफा नहीं कर सके इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो जितने भी नाउन जो है वो इस स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं करते, यानी एस या ES का इजाफा करने से उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, वो हमारे पास इरेगुलर नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म है नाउन की, पोसेसिव नाउन। इट इज़ अ नाउन दैट शोज ओनरशिप और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। ये जो पोसेसिव नाउन है ये ओनरशिप को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर डायरेक्ट रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के दरमियान। वी क्रिएट दिस फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी विद द लेटर एस, यानी हमें ये क्रिएट करने के लिए या तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे, यानी ये उल्टा वाओ, या फिर एपोस्ट्रॉफी के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे, यानी उल्टा वाओ डाल के एस लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? एट एंड ऑफ द नाउन। जो नाउन जिसकी हमने ओनरशिप ज़ाहिर करनी है, रिलेशनशिप ज़ाहिर करना है, उसके एंड पे हम लगाएंगे हुज पोसेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी जिसकी हमने ओनरशिप या पोसेशन जो है वो ज़ाहिर करनी है, रिश्ता ज़ाहिर करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिजल्ट, चिल्ड्रंस रूम, स्टूडेंट्स का रिजल्ट और बच्चों का रूम। कार्स टायर, कार के टायर, बसेस टायर और बस टायर ETC। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स रिजल्ट, स्टूडेंट्स और रिजल्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह चिल्ड्रंस रूम यानी बच्चों का रूम ज़ाहिर करने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करना पड़ा है। कार्स टायर के लिए हमने एपोस्ट्रॉफी विद एस इस्तेमाल किया है। बसेस टायर के लिए भी हमने एपोस्ट्रॉफी और एस इस्तेमाल किया है, जबकि अगर हम सिंगल एपोस्ट्रॉफी भी यूज़ करें तो तब भी ये ठीक बनता है, यानी बस टायर ETC वगैरह। तो हमने अब ये चेक करना है कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनके एंड पे हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है या जिनके एंड पे हमने एपोस्ट्रॉफी के साथ एस इस्तेमाल करना है। रूल्स टू मेक पोसेशन, तो वो रूल्स हैं कुछ जो पोसेशन को शो करते हैं, रिलेशनशिप को शो करते हैं या ओनरशिप को शो करते हैं। वो क्या है जी? व्हेन अ नाउन इज प्लूरल, जब एक नाउन प्लूरल हो यानी जमा का हो, एंड ऑलरेडी एंड्स इन एस, और उसके आखिर पे एस आ रहा हो, वी मस्ट ओनली ऐड एपोस्ट्रॉफी, तो हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे उसके साथ, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब वो जमा का नाउन होगा, जमा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा और उसके एंड पे एस आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिजल्ट, ये जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट की जमा है और इसके एंड पे एस आ रहा है, लिहाजा हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगा सकते। इसी तरह डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स जो है ये डॉक्टर्स की जमा है और इसके एंड पे एस आ रहा है। पेरेंट्स रूम, तो पेरेंट्स जो है ये पेरेंट की जमा है और इसके एंड पे एस आ रहा है और हम सिर्फ बाउंड हैं एपोस्ट्रॉफी लगाने के, हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। नेक्स्ट रूल है व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर एंड ऑलरेडी एंड्स इन एस, जब कोई नाउन सिंगुलर हो और ख़त्म हो रहा हो एस के ऊपर, वी हैव चॉइस टू ओनली ऐड एपोस्ट्रॉफी, यानी हमारे पास चॉइस है कि हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करें और या टू ऐड एपोस्ट्रॉफी विद एस, या फिर
एस और एपोस्ट्रॉफी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई नाउन सिंगुलर नाउन हो और एस पे ख़त्म हो रहा हो, उसके आखिर पे एस हो, तो हमारे पास इस केस में चॉइस होती है कि हम अकेला एपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों ठीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल बस, और बस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यानी बस टायर, ये भी ठीक है, और बसेस टायर, ये भी ठीक है। बस चूंकि एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम सिंगल एपोस्ट्रॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। विटनेस एपोस्ट्रॉफी स्टेटमेंट यानी विटनेस स्टेटमेंट, गवाह की जो स्टेटमेंट है वो, और विटनेसेस स्टेटमेंट, ये दोनों ठीक हैं। विटनेस जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगल एपोस्ट्रॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ग्लास एज और ग्लासेस एज, ये दोनों ठीक हैं। ग्लास सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम सिंगल एपोस्ट्रॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। एग्जामिनर जो है वो सिंगल एपोस्ट्रॉफी भी लगा सकता है और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा सकता है और पूछ सकता है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, या हो सकता है कि वो पूछे कि इसके साथ सिंगल एपोस्ट्रॉफी आएगा या एपोस्ट्रॉफी के साथ एस आएगा, और या फिर वो इसको ब्लैंक छोड़ देगा और ऑप्शन में एपोस्ट्रॉफी भी लगा देगा, ये भी लगा देगा, या दोनों का ऑप्शन देगा भी दोनों दुरुस्त हैं, और या कह देगा नन ऑफ दीज, तो फिर उस केस में दोनों दुरुस्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर, जब एक नाउन सिंगुलर हो और प्लूरल हो, या सिंगुलर और प्लूरल हो, एंड डज नॉट एंड इन एस, और एस के साथ एंड ना हो रहा हो। अब हमने जो पहली दो कंडीशन पढ़ी हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो प्लूरल के साथ हमने चेक किया कि ऐसे प्लूरल जिनके एंड पे एस हो, उसकी भी कंडीशन देख ली हमने। ऐसे सिंगुलर जिसके एंड पे क्या हो, एस हो, उसकी कंडीशन भी देख ली। तो पीछे क्या बचा, पीछे वही बचा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ऐसे जिनके एंड पे एस ना आ रहा हो। तो उनके साथ हमने क्या करना है, वी मस्ट ऐड एपोस्ट्रॉफी विद एस। तो ऐसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ जिनके एंड पे एस ना आ रहा हो, हम लाजमन एपोस्ट्रॉफी के साथ एस इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगल एपोस्ट्रॉफी वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार, कार जो है ये इस आर पे खत्म हो रहा है सिंगुलर नाउन और आर पे खत्म हो रहा है, लिहाजा हम मजबूर हैं एपोस्ट्रॉफी और एस लगाने पे, क्योंकि ये एस पे एंड नहीं हो रहा। इसी तरह डॉग्स बेल्ट, डॉग जो है ये जी पे एंड हो रहा है जो कि एस नहीं है, लिहाजा हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगाने के पाबंद हैं। चाइल्ड्स रूम, चिल्ड्रंस रूम, मेंस शूज, पीपल्स शूज, ईटीसी, ये सारे को सारे वर्ड जो हैं ये जहाँ पे एंड हो रहे हैं वो एस नहीं है, एस के अलावा कोई और वर्ड है, लिहाजा हम बाउंड हैं एपोस्ट्रॉफी और एस के इस्तेमाल पे। तो ये तीन रूल हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि हमने एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है और जहन नशी कर लेना है, जहन में बिठा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ नाउन। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, एनिमेट नाउन्स एंड इनएनिमेट नाउन्स। सबसे पहली है काउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स। इट इज़ अ नाउन विच वी कैन काउंट, हम इनको काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, विद डायरेक्ट नंबरिंग, इनके साथ हम डायरेक्ट नंबरिंग लगाते हैं, दरमियान में कोई वक्फा नहीं इस्तेमाल करते या हमने दरमियान में कोई यूनिट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसके साथ नंबर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्स, आर्मी, सोल्जर्स, बुक्स, एप्पल्स, ईटीसी। आर्मी, स्टार की हम बाद में बात करते हैं। आर्मी कैसे है, आर्मी के अंदर हम जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको गिन सकते हैं नंबरी के साथ, 1 2 3 4 या 10 सोल्जर हम कहेंगे या 10 आर्मी के बंदे कहेंगे। इसी तरह बुक्स को गिन सकते हैं, 5 किताबें या 5 बुक्स, 2 बुक्स, 1 बुक, इनको हम इनके साथ डायरेक्ट नंबर लगाते हैं। एप्पल्स को हम गिन सकते हैं, 10 एप्पल्स, 15 एप्पल्स, 15 और एप्पल, यानी डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं इनको काउंट करने के लिए, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है नंबर का।
नंबर के फ़ौरन बाद हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे नाउन जिनके अंदर हम नंबर के फ़ौरन बाद उनका इस्तेमाल कर सकते हो उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो स्टार्स हैं इनके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार जो है ये अनकाउंटेबल है, हम स्टार को काउंट नहीं कर सकते। और आपने यही अब तक सुना भी होगा कि जो तारे हैं हम इनको गिन नहीं सकते, हम तारों को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। स्टार्स कैसे काउंटेबल हैं और इनको काउंटेबल कैटेगरी में क्यों रखा गया है ये हम अभी थोड़ी देर बाद डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इट मे बी एक्सप्रेस्ड विद क्वांटिटी, यानी जो काउंटेबल नाउन है इनको हम क्वांटिटी के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। वो कौन सी है? फ्यू के साथ, मैनी के साथ या सिवरल के साथ। लाइक फ्यू कॉइन्स, जो कॉइन्स हैं उनके साथ हम फ्यू लगा दें तो ये जो फ्यू कॉइन्स हैं ये भी हमारे पास काउंटेबल नाउन है। मैनी कैंडिडेट्स, सिवरल जॉब्स, तो ये जो सिवरल वर्ड मैनी जो है या फ्यू जो है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं जी स्टार की। जो स्टार है ये कैसे काउंटेबल है? स्टार्स आर काउंटेबल बिकॉज वी यूज डायरेक्ट नंबरिंग विद देम। अभी हमने इसकी क्या कंडीशन पढ़ी, क्या डेफिनेशन पढ़ी है काउंटेबल नाउन की, कि हम इसके साथ डायरेक्ट नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसे नाउन के साथ, ऐसा नाउन जिसके हम बिल्कुल पीछे नंबर लगा दें और वो करेक्ट हो ग्रामर की रूल से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि स्काई में 2 स्टार जो हैं वो शाइन कर रहे हैं, तो स्टार के साथ हमने डायरेक्ट 2 इस्तेमाल किया है। तो ऐसे नाउन जिनके साथ हम डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल होते हैं। ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ अ 3 स्टार जनरल इन द आर्मी। वो आर्मी के अंदर 3 स्टार जनरल है। यहाँ पे भी हमने स्टार के साथ 3 डायरेक्ट लगाया हुआ है। थर्ड हमारे पास है आवर मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स 100 to 400 बिलियन स्टार्स। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर 100 से 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। तो ये हमने काउंट किया है, तब हमने बताया ना कि 100 से 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। इसको माहिर फल्कियात ने किसी तरह काउंट किया है तो तभी हिस्ट्री के अंदर जो है वो बताया जाता है कि हमारे मिल्की वे के अंदर 100 से 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टार के साथ 400 बिलियन इस्तेमाल किया जाए, यानी डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल की जा रही है। अब आपने इस बिलियन पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि स्टार के साथ डायरेक्ट 400 नहीं आया, दरमियान में बिलियन है, तो फिर ये हमारे पास काउंटेबल कैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हो रहा है। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट जो है वो नंबरिंग ऐड हो तो तभी हम उसको काउंटेबल कंसीडर करेंगे। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि स्टार के साथ डायरेक्ट नंबर ऐड हो सकता है और हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये जो बिलियन है ये भी जो गिनने की कैटेगरी है उसकी गिनती के अंदर ही आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 2000 स्टार्स, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 स्टार्स आ जाएंगे। जो 1000 है वो भी काउंटिंग का ही एक नंबर है, काउंटिंग को ही शो करता है, 2000 की गिनती को शो करता है। तो बजाय इसके 0000 लगाने के बिलियन लिख दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन, जो कि काउंटेबल के बिल्कुल ऑपोजिट है। इट इज़ अ नाउन विच वी कैन नॉट काउंट विद डायरेक्ट नंबरिंग। ये ऐसा नाउन है जिसको हम डायरेक्ट नंबरिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल राइस, मिल्क, शुगर, वाटर, हनी, म्यूजिक, ETC। यानी हम कभी भी ऐसे नहीं कहते 3 वाटर्स या फिर 5 इंफॉर्मेशन। जब हम डायरेक्ट नंबरिंग इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। जबकि हम 3 बोटल्स ऑफ वाटर कहते हैं या फिर कहते हैं 5 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो हम डायरेक्ट नंबरिंग कभी भी इनके साथ इस्तेमाल नहीं करते। मिल्क हो तो हम इसको किसी कंटेनर के साथ मेजर करते हैं जो कि लीटर होता है। इसी तरह शुगर है तो हम इसको मेजर करने के लिए
यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि वेट का यूनिट है केजी, यानी इट इज़ मोस्टली मेजर्ड इन यूनिट्स और कंटेनर्स, यानी ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको हम ज़्यादातर यूनिट्स या फिर कंटेनर्स के साथ मेजर करते हैं। मिल्क को मेजर करने के लिए जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं वो लीटर का कंटेनर होता है, और जो शुगर है हमारे पास इसको हम मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी का। 2 kg शुगर, 2 बैग्स ऑफ शुगर, यानी शुगर को हम मेजर करने के लिए 2 बैग्स भी कहते हैं शुगर के, यानी 2 बोरे शुगर। 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी मिल्क के 4 लीटर्स हमें चाहिए, या 4 लीटर जो होते हैं। इट मे बी एक्सप्रेस्ड विद क्वांटिटी, इसको हम क्वांटिटी के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, वो है जी लिटल और मच। लाइक अ लिटल हनी, हनी को हम अ लिटल हनी भी कह सकते हैं। मच नॉलेज ETC, ये जो वर्ड्स हैं लिटल और मच ये रिप्रेजेंट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। हम इन दोनों को कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज indefinite articles a or an directly with uncountable nouns because they imply the number 1, यानी हम uncountable nouns के साथ a या an डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि a जो है a और an एक को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो है ये काउंटिंग के अंदर आता है, और ये जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है ये तो है ही अनकाउंटेबल, तो जब हम एक लगा देंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा और जुमले को जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बना देगा। लाइक अ म्यूज़िक, जब हम अ म्यूज़िक कहेंगे तो वो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, इसकी बजाय हम कहेंगे अ पीस ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, डायरेक्ट हम म्यूज़िक के साथ आ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह डायरेक्ट मिल्क के साथ हम 4 इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्ट शुगर के साथ हम 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते, और डायरेक्ट शुगर के साथ हम 2 इस्तेमाल नहीं करते। 2 के साथ केजी हमें लगाना पड़ेगा, कोई यूनिट बताना पड़ेगा, या फिर कोई कंटेनर बताना पड़ेगा जो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल नहीं होती इसमें। नोट हेयर इज इटसेल्फ अनकाउंटेबल नाउन, जो हमारा बाल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इफ एग्जामिनर आस्क अबाउट इट स्पेसिफिकली, अगर एग्जामिनर पूछे कि जो हमारा बाल है हेयर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, हमारे जो बाल हैं, तो आपने कहना है ये अनकाउंटेबल है। अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ बाल का पूछे कि जो ह्यूमन हेयर हैं या फिर किसी जानवर के हेयर हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो आपने कहना है अनकाउंटेबल है। वाइल व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, लेकिन जब हेयर का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के अंदर आए, इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सेंटेंस। फिर ये नेचर ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि जो हेयर इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस के अंदर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर सिंपली हेयर का पूछे तो वो डेफिनेटली अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हुए पूछे तो फिर हमें सेंटेंस की कंडीशन को देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन के मुताबिक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो कंडीशन क्या है जी? इफ़ डायरेक्ट नंबरिंग इज़ यूज्ड विद हेयर, सेम वही काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है कि उसके साथ डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल हो तो इट इज़ काउंटेबल, तो फिर हम उसे काउंटेबल कहेंगे, और अगर डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल ना हो इट इज़ अनकाउंटेबल, तो फिर वो हमारे पास अनकाउंटेबल हो गया। यानी डायरेक्ट नंबरिंग होगी तो फिर काउंटेबल है, अदरवाइज इट इज़ अनकाउंटेबल इफ़ डायरेक्ट नंबरिंग इज़ नॉट यूज विद हेयर। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, यहाँ पे शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं या वो लंबे बाल रखती है, तो इसमें ये जो लॉन्ग हेयर है ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, क्योंकि लॉन्ग हेयर के साथ कहीं पे भी काउंटिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, ही हैज़ 10 to 15 हेयर्स इन हिज हेड, उसके सर में 10 से
15 बाल हैं। तो यहाँ पे हेयर के साथ डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल की गई है 15 और 10। तो यहाँ पे ये हमारे पास काउंटेबल होगा। पिछली एग्जांपल में नंबरिंग इस्तेमाल नहीं हुई डायरेक्ट, तो ये अनकाउंटेबल है। इस एग्जांपल के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास हेयर जो है ये एज अ काउंटेबल बिहेव कर रहा है। थर्ड एग्जांपल है अली हैज 6 लॉन्ग वाइट हेयर्स इन हिज बियर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करके हेयर है और 6 यहाँ पे करके है, डायरेक्ट नंबरिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको अनकाउंटेबल लगा देंगे, लेकिन ये यहाँ पे काउंटेबल है। ये जो लॉन्ग और वाइट है ये हेयर की खसूसियात हैं। वाइट जो है ये इसके कलर को शो कर रहा है, लॉन्ग जो है ये इसकी लंबाई को शो कर रहा है। तो ये ना तो कोई कंटेनर है ना ही कोई यूनिट है, सिर्फ इसकी खसूसियात हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी इसी का हिस्सा है। 6 लॉन्ग वाइट हेयर यानी ये एक काउंटेबल नाउन के तौर पे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आई फाउंड अ हेयर इन द फूड। तो यहाँ पे आ का इस्तेमाल किया है। पीछे हमने अभी स्टडी किया है कि आ एन जो है ये हमारे पास एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आ हेयर, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबरिंग इस्तेमाल हुई है हेयर के साथ, तो ये यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर एज अ काउंटेबल नाउन बिहेव कर रहा है हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है आई फाउंड अ लॉन्ग हेयर इन द फूड। खाने के अंदर मैंने एक लंबा बाल पाया। तो ये जो हमारे पास अ लॉन्ग हेयर है यहाँ पे भी ये एक काउंटेबल नाउन के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। लॉन्ग जो है ये हेयर की खसूसियत है और आ जो है ये एक को ज़ाहिर कर रहा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमेट नाउन पे। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव और एक्ट ऑन इट्स ऑन। यानी ऐसा नाउन जो लिविंग थिंग की कैटेगरी के अंदर पाया जाता हो और अपने आप मूव भी कर सकता हो और अपने आप कोई अमल भी कर सकता हो, एक्ट भी कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल मैन, लाइन, प्लेयर, सन, ETC, ये जितने भी हमने नाम लिए हैं ये सारे अपने आप मूव भी कर सकते हैं और कोई ना कोई अमल भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन एनिमेट नाउन। ये एनिमेट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो नाउन है ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैट कैन नॉट मूव और एक्ट ऑन इट्स ओन। और वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो अपने आप मूव नहीं कर सकती और कोई भी अमल अपने आप नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल सिटी, लैपटॉप, बाइक, ट्री, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, ETC। जो सिटी है ये ना तो मूव कर सकता ना ही अपने आप कोई काम कर सकता है। लैपटॉप भी मूव नहीं कर सकता अपने आप, बाइक भी अपने आप मूव नहीं कर सकता। जो ट्री है ये भी अपने आप मूव नहीं कर सकता, ना ही कोई एक्ट कर सकता है, अमल कर सकता है अपने आप, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स। इफ MCQs इज, अगर एग्जामिनर पूछे इज ट्री अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, अगर एग्जामिनर पूछे कि ये जो ट्री है ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, तो देन करेक्ट आंसर इज लिविंग थिंग। क्योंकि ये जो हमारे पास ट्री होता है ये बायोलॉजिकली एक जिंदा चीज़ के तौर पे माना जाता है, इसको एक जिंदा चीज़ कहा जाता है और लिविंग थिंग के तौर पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये सांस लेता है। लेकिन बायोलॉजिकली ये जिंदा है, बायोलॉजी के अंदर इसको जिंदा माना जाता है। अगर सिंपली ट्री की बात करें कि ये जो ट्री है ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो देन हम कहेंगे कि ये एक लिविंग थिंग है क्योंकि हकीकत में ये सांस लेता है, ये जिंदा है। अगर वो कहे कि इन इंग्लिश इज ट्री अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, अगर वो इंग्लिश के अंदर कहे कि ये जो ट्री है ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो लिविंग थिंग है उसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है? कैन मूव और एक्ट ऑन इट्स ओन, कि वो हरकत कर सकते हैं और कोई अमल कर सकते हो अपने आप। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? दैट कैन नॉट मूव और एक्ट ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हरकत ना कर सकती हो और अपने आप कोई अमल ना कर सकती हो। तो इंग्लिश की जो लिविंग और नॉन लिविंग की जो डेफिनेशन है उसको ट्री फुलफिल नहीं करता इंग्लिश की जो डेफिनेशन है उसके अंदर।
क्योंकि ट्री अपने आप मूव नहीं कर सकता, कोई भी अपने आप अमल नहीं कर सकता। तो इंग्लिश के अंदर ट्री को हम नॉन लिविंग थिंग के तौर पे जानते हैं, और बायोलॉजी के अंदर और हकीकत के अंदर जो ट्री जो है ये लिविंग थिंग की कैटेगरी के अंदर है। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर सिर्फ ट्री की बात हो तो फिर वो लिविंग थिंग है, अगर इंग्लिश के अंदर ट्री की बात हो या किसी भी पौधे की बात हो तो वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंग्लिश में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन, यानी एनिमेट और इनएनिमेट नाउन की नेक्स्ट आगे कैटेगरीज है जेंडर वाइज। वो कौन सी हैं जी? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमेट नाउन्स। एनिमेट नाउन्स की 3 कैटेगरीज हैं। कौन सी हैं जी? मस्कुलाइन जेंडर नाउन्स, फेमिनाइन जेंडर नाउन्स एंड कॉमन जेंडर नाउन। ये जो 3 हमने कैटेगरी पढ़ी हैं ये एनिमेट नाउन्स की हैं, यानी ऐसे नाउन्स जो अपने आप मूव कर सकते हो और कोई अमल दोहरा सकते हो। वाइल 1 कैटेगरी ऑफ इनएनिमेट नाउन, और इनएनिमेट नाउन की एक कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी है? न्यूटर जेंडर नाउन। और ये ऐसे जेंडर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स पर मबनी होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर नाउन। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर मेल जेंडर। ये जो नाउन है ये हम मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉयज़, बुल, लायंस, ETC, ये जो सारे हैं ये मेल हैं, और ऐसे नाउन जो किसी मेल को रिप्रेजेंट करें हम उसको कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेमिनाइन जेंडर नाउन। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज फॉर फीमेल जेंडर। जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन इस्तेमाल हो उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमन, गर्ल्स, काओ, लायनेसेस, ETC, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारी फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फेमिनाइन यानी फीमेल, और मस्कुलाइन यानी MA रिप्रेजेंट कर रहा है मेल के पहले 2 लेटर्स को, FE रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल के पहले 2 लेटर्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन नाम से जाहिर है कि कॉमन ऐसा जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। ये जो नाउन है ये दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, फीमेल जो है उसको भी हम टीचर कहेंगे, जो मेल टीचर है उसको भी हम टीचर कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट, जो लड़की स्टूडेंट है उसको भी हम स्टूडेंट कहेंगे, जो लड़का स्टूडेंट है उसको भी हम स्टूडेंट कहेंगे। कज़न, फ्रेंड, ETC। तो ऐसे जो नाउन्स हैं जो हम मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन हो। नेक्स्ट हमारे पास 4th कैटेगरी आ जाती है न्यूटर जेंडर नाउन की। न्यूटर से मुराद है न्यूट्रल, यानी जो किसी भी कैटेगरी के अंदर ना आता हो, किसी भी साइड पे ना हो। इट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट मूव और एक्ट ऑन इट्स ऑन। ये ऐसा नाउन है जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? दैट कैन नॉट मूव और एक्ट ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप हरकत ना कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिटी, लैपटॉप, बाइक, ट्री, ये अपने आप हरकत नहीं कर सकते। और ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूट्रल जेंडर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ना ही फीमेल होते हैं और ना ही मेल के तौर पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये जो पहले 3 थे ये हमारे पास एनिमेट नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये एनिमेट जो अपने आप मूव कर सकती हैं चीज़ें उनके जेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो न्यूट्रल जेंडर है ये इनएनिमेट जो थिंग्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और उनका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो फीमेल होते हैं ना मेल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने नाउन और उसकी टाइप्स, फॉर्म्स और कैटेगरीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया है। मुझे पता है लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि इसकी टाइप्स और कैटेगरीज और फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ताकि तमाम सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाए
और किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आई तो आप बिना तकल्लुफ़ मेरे व्हाट्सअप नंबर 0321467896 पर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई, काइंडली एक्सप्लेन कर दे। तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा और समझा दूंगा। और अगर ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके उस चीज़ को डिटेल्स के साथ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि किस जगह से या किस पॉइंट से आपको समझ नहीं आई। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप हमें टेस्ट देना ना भूलिएगा। टेस्ट देने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें और बताएं कि सर मैंने नाउन और इसकी जो काइंड्स और फॉर्म्स और कैटेगरीज हैं उस वाले लेक्चर का टेस्ट देना है। तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे इसी लेक्चर के हवाले से। आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और अटैम्प्ट करने के बाद आप अपने मार्क्स ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं या आपकी तैयारी कितनी है, आप खुद को असेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम प्रोनाउन और उसके हवाले से जितनी भी उसकी टाइप्स और कैटेगरीज वगैरह हैं सबको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के हवाले से कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे लिए वो रहनुमाई और एप्रिसिएशन का बायस बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।